ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बड़ी बहस में। लोग कहते हैं वैसे, और पंडित भी कहते हैं, चिंतक भी कहते हैं कि सेफॉन जो केसरिया है वो त्याग का रंग है। त्याग के रंग की बहुत चर्चा हुई अहमदाबाद और दिल्ली में भी, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक युग पुरुष नया बना है, अरविंद केजरीवाल, जो 15 दिन तक त्याग क्या होता है इसको उन्होंने जिया भी और दुनिया को बताया भी। एक मुद्दे पे जो एकदम से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक एक परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और कई गरीब परिवारों के फैक्ट्स सामने हैं कि जो दिन में रेहड़ी पटरी लगाता है, कुछ 100 रुपए दिन की कमाई कर पाता है या 100 रुपए से कम की भी कमाई कर पाता है, उसके यहां 80,000, 82,000, 83,000 बिजली के बिल आए हैं। ऐसे मुद्दे पर एक शख्स, अब ये और बात है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन से उपवास पर था। सत्ता का एक भी आदमी उनसे मिलने नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल राइवल है। एक रिपोर्ट पहले देखिए अरविंद केजरीवाल के उपवास की, क्या मिला उपवास से, इस पर चर्चा करेंगे बड़ी बहस में। 15 दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपना उपवास तोड़ते हुए ऐलान कर दिया कि दिल्ली की मुखिया शीला दीक्षित उनकी सुनने नहीं आई, इसलिए 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शीला के घर की ओर कूच करेंगे। साथियों, 28 अप्रैल को ये 10 लाख चिट्ठियां तो आ गई। ये चिट्ठियां जमा कराने के लिए हम लोग 28 अप्रैल को जंतर मंतर पे मिलेंगे। हम लोग सब लोग जंतर मंतर पे 28 अप्रैल को मिलेंगे। उपवास के दौरान आम जनता के समर्थन के लिए उनका शुक्रिया करते हुए केजरीवाल ने कहा कि और इसी के लिए उन्होंने उपवास किया था। हम तो बहुत छोटे लोग हैं सर, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज तो है, अपने शरीर का कतरा कतरा हम लोगों ने देश के नाम कर दिया है, का हर पल हम लोगों ने देश के नाम कर दिया है। जब मरेंगे तो कम से कम ये सुकून होगा कि हमने तो अपनी पूरी करके देख लिया, बाकी इस देश की किस्मत। कांग्रेस और बीजेपी पर भी केजरीवाल ने निशाना साधते हुए तीखा हमला किया और आम आदमी पार्टी को आशा की किरण बताया। बीजेपी और कांग्रेस इस देश की समस्या है और आम आदमी पार्टी एक आशा की किरण है। केजरीवाल ने अपने उपवास करने की वजह और उससे क्या हासिल हुआ, इस बात को भी उपवास तोड़ने से पहले बताया। सबसे पहली चीज जो इस उपवास से हासिल हुई वो ये कि आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव बिजली और पानी के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। दूसरी बात इस उपवास से ये हासिल हुई कि अब इस देश की राजनीति अनिल अंबानी के हिसाब से नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति अब सुंदर नगरी से चलेगी। तीसरी बात जो हासिल हुई उस उपवास से वो ये हासिल हुई कि दिल्ली की जनता को यह समझ में आने लग गया कि बीजेपी और कांग्रेस दो पहलू हैं। कांग्रेस अनिल अंबानी के साथ मिलकर दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाती है और बीजेपी वाले विरोध करने का नाटक करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के उपवास को शीला सरकार कामयाब नहीं बता रही है, लेकिन केजरीवाल 15 दिनों में मिले समर्थन से उत्साहित नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने अपने उपवास तोड़ने से पहले ही अपने अगले मिशन का ऐलान भी कर दिया है, जो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के इस नेता का 15 दिन तक उपवास रखने के बाद भी हौसला बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। 23 मार्च से अनशन शुरू किया था अरविंद केजरीवाल ने। वो भगत सिंह का शहीदी दिवस है और उसके बाद वो अनशन पर गए थे। अरविंद कह रहे हैं कि ये बात साबित हो गई है कि अब राजनीति अनिल के दरबार से नहीं चलेगी जी, सुंदर नगरी से चलेगी। अनशन से कुछ मिला? आपको लगता है कि अनशन से कुछ मिला या गुम हो गए अरविंद? बहुत कुछ मिला। अभी देश वक्त के एक ऐसे मोड़ में है जब लोग मैं और हम में फंसे हुए हैं। अरविंद जी कह रहे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मैं
और मैं नरेंद्र मोदी, हम राहुल गांधी, वक्त आ गया है आपका। ये मैं और हम से निकल के अब आप तक पहुंचिए। और आशुतोष जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज, जब देश नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चकाचौंध में फंसा हुआ है, आपने हम सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। अब रही उपलब्धि की बात, तो मैंने सारी जीवन पत्रकारिता किया है और कुछ नहीं किया है जी। मैं अपने तजुर्बे के आधार पे आपको दावे से कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आज गरीब जुट गया है। ये अन्ना को भी नहीं उपलब्धि हासिल हुई थी। उस वक्त अंग्रेजी बोलने वाले लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वही कोट पैंट टाई कल्चर, आंग्ल भाषा, इनका जमावड़ा था। चाहे वो लाखों में हो, करोड़ में हो। हाँ, फिल्म स्टार्स आ रहे थे। जी जी जी, फिल्म स्टार्स आ रहे थे। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस कृत्य से इस देश के गरीबों को अपनी ओर मोड़ा है। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा तो लड़ाई अब कि अमीर और भगवान गरीब उनको की शक्ति होगी। दे। अमीर और गरीब की तो होगी ही। एक चीज उजागर वो कर रहे हैं ना, कि भाजपा वाले कांग्रेस को गाली देते रहते हैं कि अंबानी बंधु आपको चला रहे हैं। तो भाजपा शासन भी इस देश ने देखा है 6-7 वर्षों तक। उस वक्त भी कॉर्पोरेट हाउस का जमाना था। और जो अभी कुछ और देर पहले नहीं मोदी नहीं जी का नहीं भाषण हमने सुना, और वो तो जब कॉर्पोरेट घराने के साथ गलवहियां करके आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं और हमसे हटके माँ की भी बात हो रही है, तो भाजपा शासन काल में इस देश ने आतंकवादियों के आगे सर झुकाना, सरेंडर करना भी देखा है। ये बहुत शर्म की बात है। और अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अभी देखिए, उनकी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। और मैं समझता हूं ये आगे बढ़ेगा, दिनों दिन आगे बढ़ेगा, और वो मजबूत हो रहे हैं। क्या मिला आपको अरविंद के उपवास से? कुछ लगता है कि उनको कुछ लाभ हुआ है, या लाभ हानि के चक्कर से वो बाहर हैं? वो आज कह रहे थे कि बहुत ही शानदार शुरुआत, आम आदमी पार्टी की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। और ये अब देखिए कि दिल्ली के अंदर ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली सबसे गरीब माना जाता है, सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है विकास में भी। और जो जगह उन्होंने चुनी, सुंदर नगरी, वो स्लम एरिया है, बीपीएल कॉलोनी है, उसकी सराउंडिंग्स, नंदनगरी, सीमापुरी, मंडौली, ये सब बैंक, ये सब जो है बीपीएल कॉलोनीज हैं। और आज वहां पे 15 दिन अनशन करके अरविंद केजरीवाल ने उनके मुद्दे को सार्वजनिक करा है, उनके दर्द को बांटा है। देखिए, और जिस छोटे से घर में उन्होंने 15 दिन बिताए हैं जिस जगह पे, और सबसे बड़ी बात देखिए कि उस एरिया में जो महिलाएं थी, उन्होंने वॉलंटियर्स के लिए खाना बनाया, वॉलंटियर्स को 15 दिन तक उन लोगों को सर्व किया, खाना सर्व किया। और देखिए, और किस तरह से आज भी ये भावना उत्पन्न हुई है कि गरीब के अंदर दिल बसता है। और गरीब के अंदर भावना देखिए कि गरीब बेशक क्या जरूर हो, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए वो निकल के आते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है आम आदमी पार्टी के लिए। और 10 लाख लोग मेमोरेंडम दिए हैं शीला दीक्षित को इसके पक्ष में कि ये बहुत जो बिजली का जो बिल है बहुत अधिक है, इसके लिए बहुत जनता दुखी है। और शीला दीक्षित भले ही चाहिए लाख बार कहें कि वो सक्सेस नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत बड़ी सक्सेस है। पॉलिटिकल बैटल वो जीतते हैं, हारते हैं, ये तो अलग पक्ष है। लेकिन उपवास जो कहा जा रहा था कि उपवास को हथियार नहीं बनाना चाहिए अरविंद को, जल्दबाजी में है अरविंद, तो आपको लगता है कि उपवास से उनको कुछ मिल रहा है? देखिए, बहुत कुछ मिला है। भारतीय राजनीति आज जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां इस तरह के आंदोलन खत्म हो गए हैं। पॉलिटिकल आंदोलन का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ पिछले 20 सालों में। सिर्फ मसल पावर, मनी पावर, करप्शन, गठजोड़, तोड़ जोड़, इसकी राजनीति चल रही है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पे सफल हो या असफल हो, ये दिगर बात है, लेकिन उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की है। इस तथाकथित आर्थिक उदारीवादी
जो दौर है जिसमें लोग अपने आप को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और जो सामाजिक कंसर्न है या हर एक व्यक्ति का कंसर्न है उसको पीछे धकेला जा रहा है, उस दौर में अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्थापित करने का काम किया, पुनर्स्थापित करने का काम किया कि नहीं, अगर आप जनता की आवाज बनेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। और ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छा सूचकांक है। तो आपको लगता है कि गेम चेंजर अब बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अरविंद? निश्चित तौर पर देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो कोई मौलिक परिवर्तन होगा? राजनीतिज्ञों, जो वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं, जो मनी पावर मसल पावर के ही जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तो उनमें कोई ऐसा लगेगा कि एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाएगा और अरविंद के जो गेम चेंजर की फिलॉसफी है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? जनता मजबूर करेगी उनको इस काम के लिए। ऐसा है कि गेम चेंजर हो या ना हो, राजनीति का परिपक्ष बने या ना बने, लेकिन एक बहुत ही मजबूत प्रयास जरूर है, मैं इतना जरूर बोलूंगा। और आपने अभी जब डिबेट शुरू किया था तो आपने कहा कि सत्ता से कोई मिलने नहीं आया, मेरे ख्याल से विपक्ष से भी कोई मिलने नहीं गया, चाहे डर दोनों को डरा रहे हैं ना वो। दूसरी बात, जो बिजली का इशू है, निश्चित तौर पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे टेलीफोन की कंपनियां हो या बिजली की कंपनियां हो, जो बिल हो गया वो अंतिम वाक्य है, कोई रिड्रेसल, कोई सुनने वाला नहीं। और इस बीजेपी जब आंदोलन करती है तो एक मौलिक सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाई प्राइवेटाइजेशन तो आपके समय में हुआ, ये मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, और जब प्राइवेटाइजेशन का और आउटराइट सेल का जब ये कॉन्सेप्ट आया कि बाल्को को अरुण शौरी जी ने वेदांता को ग्रुप को दे दिया, उसी तरह से बिजली कंपनियों का जो प्राइवेटाइजेशन है मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री थे यहाँ तब शुरुआत हुई है, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत कुछ मिला अरविंद को उनके अनशन से। देखिए, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा, कुछ मिला, बहुत कुछ मिलना बाकी है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अब मिलने की तरफ लेकिन है वो अग्रसर, वो मिलने की तरफ, खोने की तरफ नहीं है। नहीं, खोने की तरफ तो निश्चित रूप से नहीं है, जनता का मुद्दा। लेकिन मैं एक बात की, उससे पहले साहिब जी ने जो एक सेंटेंस बोला, बहुत खूबसूरत सेंटेंस था वो, मैं उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में उसको कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब राजनीति मैं और हम में है तो वो आपकी बात कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। जब मैं और पूरी राजनीति भारत की जो है मैं और हम में बंट गई है, उसमें आपकी बात है। मैं इसमें आपको कैसे डिफाइन करूंगा? अभी ले लेते हैं कॉलर को। जी, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए, कहां से बोल रहे हैं जनाब? हेलो। हाँ बोलिए। हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं जी। हाँ बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज डिस्कशन चल रहा है जी, मोदी के और राहुल के और आप पार्टी के, हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का जो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। हमारे देश की राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मैं और हम के बाद जो एक अभी साहब ने कहा कि एक आप है आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी के तरफ आपका कुछ भरोसा जग रहा है? अरविंद ने आज ही अपना अनशन तोड़ा है। नहीं, इनके मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये देश का नेतृत्व तो अभी कर पाएंगे। मैं इसके बात यथास्थिति पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, दर्शक कह रहे हैं कि देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। मैंने भी वही बात कही, उन्होंने थोड़ा हासिल किया, बहुत कुछ हासिल करना जरूर। लेकिन आपने जो बात कही पहले उसको, मैं आपकी बात जो कह रहा हूँ, हाँ, वो आपकी बात आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी बात आम जनता की बात कह रहा हूँ कि जो भारत का लोकतंत्र और व्यवस्था है उसको अब आम आदमी की तरफ उन्मुख करने का समय आ गया है। तो वो आप जो है वो आम आदमी है। आप कुछ कह रहे थे कि एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो जो दर्शक कह रहे हैं, हर दर्शक के मन में यही शंका है कि ये मुद्दा तो बहुत गंभीर उठा रहे हैं, लेकिन देश के नेतृत्व करने की अभी क्षमता नहीं है। भाई, अगर आप शंका करते रहेंगे और राजनीतिक पार्टियों के चकाचौंध में, और जैसा अभी शक्ति ने कहा कि मनी पावर और मसल पावर में आप अपनी आवाज को दबा लेंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं अरविंद कि आप जगिए। जगना तो आपको पड़ेगा, अब तय करना है जनता को कि वो मनी पावर और मसल पावर से अपने आप को बाहर निकाल करके आपके खूबसूरत स्वप्न लोक में जा पाते हैं कि नहीं। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बड़ी बहस जारी है।
बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इससे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले।